के पढ़ हाँ जी मैं चला जाऊंगा, मुझे वीज़ा दे दो, मैं जाके लड़ लूंगा। फ्रंट पे आके तो देख कैसे बम बरसते हैं, कैसे हालत ख़राब होती है। 1 मिनट के अंदर अगर कच्चा पीला ना हो जाए तो बात है। उन्हें वो कहते हैं ना बड़े पुरानी बात की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल हो रहा है। जबकि अभी 2 दिन पहले जो इजराइल का राजनयिक है उसने ये ट्वीट करके बोला था, जब इन्होंने ऑलरेडी बोला कि हम इजराइल को समर्थन दे रहे हैं, उसने कहा मुझे किसी के समर्थन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी लड़ाई है, हम अपने आप लड़ सकते हैं। नज़दीक का चश्मा लगा लें मोदी जी, जो शायद अच्छा रहेगा। उन्हें दूर बैठा तो दिख रहा है, हज़ारों किलोमीटर दूर इजराइल नज़र आ रहा है कि इजराइल में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन क्या कर रहा है। अरे उससे हमें क्या लेना देना है, पहले हम अपना घर तो मजबूत कर लें भाई। चुप बैठ जा। उसके ऊपर एक भी ट्वीट आया मोदी जी का कि भाई तूने ऐसा क्यों बोला, इनको क्या होता है भड़वे का मतलब, कितनी गंदी भाषा इस्तेमाल करी, और वो भी संसद में। मोदी जी ने उसको कुछ कहा, ऊपर से शाबाशी दे के उसे राजस्थान में टोंक जिला है उसका चुनाव का प्रभारी और बना मणिपुर में जाके उन दोनों के बीच में पक्षों में सुलह करवाओ। अगर तुम्हें इतनी चुल मचरी है तो काम करने की कि हमें वीज़ा दे दो ना, उन्हें पता है वहाँ का वीज़ा मिलना नहीं, और ये ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, बड़ी पुरानी कहावत है। तो बस वही हाल उनका है, ना वीज़ा मिलेगा ना कोई उन्हें भेजेगा। तो वो तो कहते रहो जितना मर्जी कहते रहो जी मैं तोप चला दूंगा, बढ़ा दूंगा। मैं भी कह दूंगा जी मैं तोप चला दूंगा बोफोर्स। अरे बोफोर्स की ABCD मुझे मालूम नहीं है। मुझे भी पता है किसी ने मुझे बोफोर्स नहीं देनी, मुझे उसका ट्रिगर नहीं पता, कहाँ पे गोला कैसे लोड होगा मुझे कुछ नहीं पता। कहने को तो मैं भी छाती ठोक के कह दूंगा, लेकिन असलियत क्या है वो सब जानते हैं। तो मानवता क्या, ये मणिपुर में मानव नहीं है? बताइए, मणिपुर में मानव नहीं है, क्या दानव वास करने हैं? मानवता का ही नाम लिए हम, तो मानवता सबसे पहले तो मणिपुर में होनी चाहिए। मोदी जी को एक वो कहते हैं ना निकट दृष्टि दोष, वो हो गया उनको थोड़े से किलोमीटर दूर पे हमारा मणिपुर तो उनको दिख नहीं रहा। उनको हज़ारों किलोमीटर बैठे हुए इजराइल और उसके फिलिस्तीन का जो युद्ध छिड़ रहा है उसमें उनके लिए मन में दर्द जाग गया। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग लाल किला में मौजूद है। यहाँ पर देश की जनता से हम लोग जानेंगे कि मोदी जी का एक ट्वीट ने पूरी तरीके से तहलका मचा दिया है, और लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी 7 घंटे के अंदर तो ट्वीट कर दिया, इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन देश की जनता के लिए या देश की जनता मणिपुर के लिए कुछ भी नहीं कह रहे। उसमें देश की जनता क्या कह रहे हैं वही जानेंगे और समझेंगे। हमारे साथ शर्मा जी हैं, उनसे समझते हैं क्या कहेंगे। शर्मा जी कि देश की कह रहे हैं कि मोदी जी ने ट्वीट कर दिया, ट्वीट क्या कर दिया, बवाल हो गए हैं। देखिए जी, मोदी जी को एक वो कहते हैं ना निकट दृष्टि दोष, वो हो गया उनको थोड़े से किलोमीटर दूर पे हमारा मणिपुर तो उनको दिख नहीं रहा। उनको हज़ारों किलोमीटर बैठे हुए इजराइल और उसके फिलिस्तीन का जो युद्ध छिड़ रहा है उसमें उनके लिए मन में दर्द जाग गया। उन्हें अपने देश के लोग नहीं दिख रहे। उन्हें वो कहते हैं ना बड़े पुरानी बात की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल हो रहा है। जबकि अभी 2 दिन पहले जो इजराइल का राजनयिक है उसने ये ट्वीट करके बोला था, जब इन्होंने ऑलरेडी बोला कि हम इजराइल को समर्थन दे रहे हैं, उसने कहा मुझे किसी के समर्थन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी लड़ाई है, हम अपने आप लड़ सकते हैं। ये इजराइल के राजनयिक का ट्वीट था जो भारत में एम्बेसडर है उसका। उसके बावजूद ये ज़बरदस्ती नहीं, हम इजराइल के साथ हैं, हम इजराइल के साथ हैं, हम इजराइल के साथ हैं। अरे इजराइल के साथ तो बाद में बोलो भाई, पहले अपने देश को तो देख लो। 4 महीने से ऊपर हो गया आज मणिपुर में। अभी पीछे 2 स्टूडेंट्स का कत्ल कर दिया गया था, जिंदा जला दिया लड़के को, मैतेई समुदाय के लड़के को। कुकी वालों को मैतेई समुदाय वाले जा रहे हैं। 4 महीने से ऊपर हो गए कंटिन्यू। आज सैकड़ों वहाँ पे हत्याएं हो चुकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है, इंटरनेट का नामो निशान नहीं है। उस पर इनको नज़र नहीं पड़ रही है। नज़दीक का चश्मा लगा लें मोदी जी, जो शायद अच्छा रहेगा। उन्हें दूर बैठा तो दिख रहा है, हज़ारों किलोमीटर दूर इजराइल नज़र आ रहा है कि इजराइल में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन क्या कर रहा है। अरे उससे हमें क्या लेना देना है, पहले हम अपना घर तो मजबूत कर लें भाई। इजराइल वाला हमारे से कुछ कहने आ रहा है या मदद मांगने आ रहा है, या फिलिस्तीन हमारे पास आ रहा है मदद मांगने या हमसे कुछ कहने। इंटरनेशनल लेवल है, लड़ने दो मरने दो, जो करें वो करें। अपना देश पहले मजबूत करो, अपने लोगों का ध्यान रखो। ठीक है जी, मानवता पहले। तो मानवता क्या, ये मणिपुर में मानव नहीं है? बताइए, मणिपुर में मानव नहीं है, क्या दानव वास करने हैं? मानवता का ही नाम लिए हम, तो मानवता सबसे पहले तो मणिपुर में होनी चाहिए जो हमारे नज़दीक है। ये भूखा आदमी बैठा है, पहले मैं इसको रोटी दूंगा कि मैं 10 देश दूर जाके दूसरे आदमी को रोटी खिला के आऊँगा। ये मेरी मानवता होगी कि मैं यहाँ गरीब आदमी की हेल्प करूँ, या मैं 10 देश दूर बैठे हुए उसको मैं डोनेशन भेजूँ 25 रुपये की? ये बता। तो सर क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मोदी जी वीजा दे तो वहाँ पहुँच जाएंगे इजराइल। वो तो सब कहने की बात है, हवाई फायर है। मोदी जी वीजा दे तो इजराइल पहुँच जाएंगे। यहाँ पे उनसे पहुँचा जी नहीं आ रहा। किसी दूसरे उसमें हमारे राज्य में हिंसा भड़क जाती है, वहाँ उन लोगों से कंट्रोल नहीं होती। मुँह में हिंसा हुई, किसी के मुँह से सिर्फ जबान निकलती है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना हो गया ना, सोशल मीडिया पे बैठ के पढ़ हाँ जी मैं चला जाऊँगा, मुझे वीज़ा दे दो, मैं जाके लड़ लूँगा। फ्रंट पे आके तो देख कैसे बम बरसते हैं, कैसे हालत ख़राब होती है। 1 मिनट के अंदर अगर कच्चा पीला ना हो जाए तो बात है। वीज़ा दे दो, वीज़ा दे दो, दे दिया, चलो वीज़ा, क्या कर लोगे तुम वहाँ जाके? हथियार तुम्हें चलाने नहीं आते, ट्रेनिंग तुमने ली नहीं है, बंदूक तुमसे पकड़ी नहीं जाएगी, क्या करोगे भाई? और यही काम कर रहे हैं तो अपने देश में क्यों नहीं करते? हमारे देश में आतंकवादी हमले कम होते हैं। कश्मीर में हर हफ्ते में 15 दिन में आतंकवादी हमला हो जाता है। तो जाओ तुम वहाँ भर्ती हो, जाके कश्मीर के आतंकवादी उनका सामना करो, नागालैंड में सामना करो, जो कोहिमा में जो उग्रवादी हैं, जो बोडो उग्रवादी हैं उनका सामना करो, जो छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में नक्सली हमले होते हैं उनका सामना करो। मणिपुर में जाके उन दोनों के बीच में पक्षों में सुलह करवाओ। अगर तुम्हें इतनी चुल मचरी है तो काम करने की कि हमें वीज़ा दे दो ना, उन्हें पता है वहाँ का वीज़ा मिलना नहीं, और ये काम ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, बड़ी पुरानी कहावत है।
तो बस वही हाल उनका है, ना वीज़ा मिलेगा ना कोई उन्हें भेजेगा। तो वो तो कहते रहो जितना मर्जी कहते रहो जी मैं तोप चला दूंगा बढ़ा दूंगा, मैं भी कह दूंगा जी मैं तोप चला दूंगा बोफोर्स। अरे बोफोर्स की ABCD मुझे मालूम नहीं है, मुझे भी पता है किसी ने मुझे बोफोर्स नहीं देनी, मुझे उसका ट्रिगर नहीं पता, कहाँ पे गोला कैसे लोड होगा मुझे कुछ नहीं पता, कहने को तो मैं भी छाती ठोक के कह दूंगा, लेकिन असलियत क्या है वो सब जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे तो फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, लेकिन अभी जो मोदी जी है, मोदी जी इजराइल के साथ खड़े हैं, वो किस नजर से देख रहे हैं? देखिए मोदी जी का इजराइल का जो नतीजा है वो ये है कि इजराइल है यहूदियों का देश और फिलिस्तीन है इस्लामी कंट्री, ठीक है जी। उससे पहले इस्लामी कंट्री के साथ अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते थे, और मोदी जी की जो नीति है, बिल्कुल कैमरे पे खुल के कह रहा हूँ, मुस्लिम विरोधी नीति है। तो वहाँ पे सारा का सारा मुस्लिम, आपको पता होगा इजराइल जो है वो फिलिस्तीन से ही कटके बना है। जब ये यहूदी वहाँ पे शरणार्थी के रूप में गए थे और जब इनकी संख्या बल ज़्यादा हो गया था 1948 में, जब इनको इजराइल को आज़ादी मिली थी फिलिस्तीन को, तो वहाँ पे जनमत हुआ था। उस जनमत में होने के बाद इजराइल अलग देश बना और फिलिस्तीन अलग देश बना। उसके बाद इजराइल ने अपने आप को डेवलप ज़्यादा कर लिया, अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा ली, उसके बाद से वो लगातार फिलिस्तीन पे हमले करता है। ये दिक्कत है उसमें। तो आज वो सिर्फ इसे इस्लामी आतंकवाद का रूप देके, और मोदी जी का तो फेवरेट है हिंदू मुस्लिम तो सब्जेक्ट, वो तो सबका साथ सबका विकास की बात कहते हैं सर, ये कहाँ हिंदू मुसलमान करते हैं? कहाँ करते हैं सबका साथ सबका विकास? वो जिस दिन सुबह घोषणा करते हैं शाम को अपनी घोषणा से पलटे होते हैं वो। अगर वो सबका साथ सबका विकास कर रहे होते तो आज वो जिस दिन पिछले साल 15 अगस्त पे यहाँ भाषण दे रहे थे, नारी सुरक्षा सर्वोपरि, दोपहर को उन्हीं के भाजपा शासित राज्य में गुजरात में बिल्किस बानो के हत्यारे और बलात्कारी जो है 11 वो छोड़ दिए, और उसके बाद उनका सम्मान हुआ, महिमा मंडन हुआ, उन्हें मालाएं पहनाई गई। अगर वो ऐसा रखते तो उनको छोड़ते वो 11 लोगों को। उसके बाद दूसरा भी संसद में दानिश अली को क्या बोला उसने, भड़ुआ, कटुआ, आतंकवादी, उग्रवादी। मुझे भी बोलने में कोई अर्ज नहीं, जब वो संसद में बोल सकता तो मैं ऑन कैमरा बोल सकता हूँ। तो भड़ुआ है, कटुआ है, आतंकवादी है, उग्रवादी है, ओ उग्रवादी चुप बैठ जा। उसके ऊपर एक भी ट्वीट आया मोदी जी का कि भाई तूने ऐसा क्यों बोला इनको, क्या होता है भड़वे का मतलब, कितनी गंदी भाषा इस्तेमाल करी, और वो भी संसद में। मोदी जी ने उसको कुछ कहा, ऊपर से शाबाशी देके उसे राजस्थान में टोंक जिला है उसका चुनाव का प्रभारी और बना दिया। तो मोदी जी की तो नीति यही है, मुसलमानों को गालियां दो, अब ऊपर बढ़ो। उनके सारे मंत्रियों का यही हाल है। अनुराग ठाकुर कहता है गोली मारो सालों को, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री बन जाता है, सूचना प्रसारण मंत्री बन जाता है। हालत सबकी एक जैसी।